बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम जो पीपीसी के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद हम लोगों ने उसके मुतल्लिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस शेयर किए थे और उनको सॉल्व किया था। उनका सॉल्यूशन आज हम लोग देख लेते हैं। तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस थे ना, वो मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और डेफेमेशन और डिसऑनेस्टली ऑनरिंग जो डिसऑनेस्टली इशूइंग चेक, ठीक है, उस इन चार टॉपिक्स से मुतल्लिक जो है वो क्वेश्चंस जो हैं अब उनका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। A voluntarily burns a valuable security belonging to Z, intending to cause wrongful loss to Z. A has committed mischief, ठीक है, उसने mischief commit किया है। ये illustration है सेक्शन 425 की और इसके मुताबिक ये था कि A जो है वो बर्न कर देता है, जला देता है एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि Z से बिलोंग करती थी और उसकी इंटेंशन ये है कि इसकी वजह से रॉन्गफुल लॉस हो जी को, ठीक है। तो हम लोगों ने मिसचीफ की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 425 में। उसमें इसके इंग्रेडिएंट्स यही थे कि इंटेंशन है कि वो कॉज करे या फिर उसका नॉलेज है कि वो कॉज करे रॉन्गफुल लॉस या डैमेज, ठीक है, पब्लिक को या किसी भी ऐसे पर्सन को, ठीक है। और वो करता क्या है, रॉन्गफुल लॉस या डैमेज कॉज करने के लिए वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी कर देता है या फिर कोई चेंज ले आता है उस प्रॉपर्टी में और उसकी सिचुएशन में जो कि डिस्ट्रॉय कर देती है या डिमिनिश कर देती है या अफेक्ट कर देती है उसकी वैल्यू को या यूटिलिटी को इंजूरियसली, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने मिसचीफ में देख लिए थे सेक्शन 425 और ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ लिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने शेयर किया था वो था कि विच सेक्शंस डील विद मिसचीफ, कौन से सेक्शन हैं जो कि मिसचीफ से डील कर रहे हैं। तो सेक्शंस 425 टू 440 सारे ही सेक्शंस डील करते हैं मिसचीफ से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने शेयर किया था, whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place of worship or as a place of custody for the custody of property, ठीक है, is said to commit, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक से डील कर रहा है जो कि हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास का था। इसको भी हम लोगों ने इन डिटेल जो है वो देख लिया है। क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन सेक्शन 441 में है और आगे जो है हाउस ट्रेसपास की डेफिनेशन है जिसमें कि सेक्शन 441 के जो सारे इंग्रेडिएंट्स थे यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास के भी आ जाएंगे और प्लस वो जो हैं हाउस के यानी कि 442 में बता रहा है कि अगर वो क्रिमिनल ट्रेसपास हाउस में या फिर कोई भी ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज़ होता है, कोई भी बिल्डिंग या टेंट है या वेसल है, ठीक है, या फिर वो प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए यूज़ होता है या फिर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, इन तीन चीज़ों के लिए, ठीक है, ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज़ हो रहा है, प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए यानी कि मस्जिद वगैरह, टेम्पल वगैरह, ठीक है, और या कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जो भी यूज़ हो रही है प्रॉपर्टी, जो भी ठीक है, बिल्डिंग है, चाहे वो टेंट है, चाहे वो इवन टेंट है या वेसल है इवन, ठीक है, वो जो समुद्री जहाज़ वगैरह, ठीक है, या जो भी चीज़ इन पर्पस के लिए बिल्डिंग, टेंट या वेसल जो भी ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप के तौर पे या कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होते हैं, अगर उधर क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करता है कोई तो फिर हाउस ट्रेसपास कहलाएगा। उसकी डेफिनेशन सेक्शन 442 में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट है हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रेपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इज़ डेल्ट विद। तो ये जब हाउस ट्रेसपास करे आफ्टर प्रेपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है, अगर उसके पास प्रेपरेशन है यानी कि उसके पास गन उसने छुपाई हुई है, ठीक है, उसके पास प्रेपरेशन है कि वो हर्ट किसी को कॉज कर दे अगर कोई इसको रिस्ट्रेन करेगा, तो हर्ट, असॉल्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए प्रेपरेशन की हुई है तो तब उसकी हाउस ट्रेसपास करता है तो वो सेक्शन 452 उससे डील करता है और सेम सेक्शन में उसका बताया हुआ है उसकी पनिशमेंट 7 ईयर्स प्लस फ़ाइन, ठीक है, 7 ईयर्स और उसकी एज वेल एज़ फ़ाइन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच सेक्शन डील्स विद पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। इसकी पनिशमेंट जो है एक ही सेक्शन में दी गई हुई है जो कि 456 है। 456 में जो लर्किंग हाउस ट्रेसपास की भी डेफिनेशन है और हाउस ब्रेकिंग एट नाइट की भी पनिशमेंट है। 3 years प्लस फाइन उसकी पनिशमेंट बताई हुई है 456 में। ठीक है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास की और हाउस ब्रेकिंग एट नाइट की दोनों की पनिशमेंट 456 में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो चेक से रिलेटेड था। ठीक है, ये भी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस कर लिया हुआ है 489F बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने साथ में बल्कि इसके केस लॉज भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, whoever issues check dishonestly which is dishonored at presentation he commits offence under सेक्शन 489F। ठीक है, 489F का वो ऑफेंस कमिट करता है अगर कोई भी डिसऑनेस्टली इशू करता है किसी को चेक। ठीक है, और इसके जो पर्पसेस थे वो भी हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ लिए थे कि वो मकासद क्या है, फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन और फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने 489F में अच्छी तरह देख लिया था और ये भी देखा था कि ये कॉग्निजेबल है और जो है वो नॉन बेलेबल है लेकिन कंपाउंडेबल है। ये हम लोगों ने इन डिटेल जो है ना वो अच्छी तरह से देख लिया था सेक्शन 489F और इसकी पनिशमेंट है 3 years और फाइन और बोथ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली इशूइंग चेक इज़ इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और बोथ। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ये सेक्शन 489F ही बताता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच सेक्शन प्रोहिबिट्स मैरिज विद होली कुरान। तो ये सेक्शन 498C है जो कि प्रोहिबिट करता है मैरिज विद होली कुरान। और मैरिज विद होली कुरान को क्या है मतलब डेफिनेशन क्या है, मैरिज विद होली कुरान का मतलब क्या है कि एज़ पर सेक्शन 498C ओथ बाय वोमेन टू रिमेन अनमैरिड। ठीक है, किसी वोमेन से ओथ ले लेना कि वो शादी नहीं करेगी और नॉट टू क्लेम आर शेयर ऑफ इनहेरिटेंस, या अपनी विरासत का जो हिस्सा है वो नहीं क्लेम करेगी, तो ये शैल बी डीम्ड विद मैरिज विद होली कुरान। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने इसी के मुतल्लिक जो है वो शेयर किया था। नेक्स्ट आ गया डेफेमेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। डेफेमेशन सिंपली मींस, अच्छा 499 में इसकी डेफिनेशन बताई हुई है लेकिन सिंपली इसका मतलब यही है कि द एक्ट ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को हार्म करना। नेक्स्ट है द पनिशमेंट ऑफ डेफेमेशन इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 2 years। ठीक है, 2 years की ये जो पनिशमेंट है वो ये डेफेमेशन की है, या फाइन हो सकता है या बोथ हो सकता है। नेक्स्ट है विच सेक्शंस डील विद डेफेमेशन। डेफेमेशन से कौन से सेक्शंस डील कर रहे हैं, तो सेक्शन 499 to 502A जो हैं सेक्शन सारे डेफेमेशन से डील कर रहे हैं। ये सारा जो है हमारे 4 टॉपिक्स से मुतल्लिक ये जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, इनको भी हमने आज डिस्कस कर लिया है। और इसके अलावा हम लोगों ने जो एक PPC हैं उसके सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो इन डिटेल डिस्कस कर लिए हुए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं कि PPC का हम लोगों को वो भी करना चाहिए, उसके नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए और डिस्कस करना चाहिए इन डिटेल, तो आप लोग ज़रूर उसको बताइएगा, कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा बेशक, और इंशाल्लाह फिर हम उसको भी डिटेल में देख लेंगे। तो थैंक यू सो मच। ये हमारा PPC का आज कंप्लीट होता है, जो सिलेबस है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। नेक्स्ट होपफुली हम लोग पुलिस ऑर्डर और पुलिस रूल्स को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।